अच्छा ये बताओ, क्या हमने इस समाज में बुरा नहीं देखा? बोलो, नहीं है ना, चारों तरफ दिखता ही है ना, तो पूरी दुनिया घूमते हैं तो दिखता ही है। चलो आप यहाँ आचार्य क्रम में रहते हो, आपको नहीं दिखता, मुझे तो दिखता है। समाज में बुरा देखते भी हम, और चारों जब हम रास्तों में चलते हैं तो इतनी गंदी गंदी आवाजें भी आती रहती है, गालियां भी सुनते रहते हैं, गंदे गाने भी सुनते रहते हैं, लेकिन हम उसको अडोप्ट नहीं करते, वो अलग बात है। तो हम बुरा देखते भी हैं, बुरा सुनते भी हैं, पूरे वातावरण को भी चारों तरफ अनुभव करते हैं। बुरा वातावरण तो है ही ना समाज में, कितने कितने गंदे गंदे काम होते हैं। आप लोग कभी कभी थोड़ा बहुत मिल जाते देखते हो, थोड़ा सा लगता रहता है कितने गंदे गंदे काम होते हैं। तो फिर भी हमारे ऊपर एक असर नहीं होता। आपने अभी बोला था कि जैसा वातावरण होता है, जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, और जिस माहौल में रहते हैं, जिस घर में, जिस संस्था में रहते हैं, वैसे क्या बन जाते हैं हमारे। फिर तो गलत माहौल में भी हमारे विचार तो गड़बड़ नहीं हो रहे। तो ये बात बता रहे ध्रुव, क्या नाम? सौम्य जी बता रहे हैं कि स्वामी जी आपके विचार क्या हो गए? दृढ़ हो गए, ध्रुव हो गए, मजबूत हो गए। ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा जीना है, ऐसा नहीं जीना, ऐसे तय कर लिया, डिसीजन ले लिया। आप लोग कैसे कर सकते हो? अभी क्यों नहीं कर सकते? ऐसे कर सकते हो। हम बचपन से ऐसे करते हैं। हाँ, हम बचपन से ऐसे, हमारी माता पिता से पूछ लेना, चाहे हमारे गुरुजी से पूछ लो, सबको किसी से पूछ लो। हम बचपन से ऐसे, इसलिए आपको बचपन से कैसा बनना है? ऐसे बनना है। आपके ऊपर पहली बात तो यह है कि अपने को बुरे वातावरण में जीना, लेकिन कहीं बुरी चीज हो रही हो तो उनसे प्रभावित भी, बुरी चीजें देखनी नहीं है। लेकिन कोई लोग बुरी चीजें देख रहे भी हो, बुरी चीजें समाज में हो भी रही हो, तो भी उनसे प्रभावित। अच्छा चलो, ये तो आपने बताया, एनवायरनमेंट हो गया, देखना सुनना हो गया, और किससे बनते हैं हमारे विचार? बोल। सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी में तो एनवायरनमेंट आ गया, और बताओ। हाँ आप बताओ। बोलने से आदत पड़ेगी, विचार तो नहीं बनेगी। वो बोलने से तो गलत आदत, गलत संस्कार पड़ेंगे। आप लोग यहाँ सुबह से शाम तक जो पढ़ते हैं उससे विचार नहीं बनते आप लोग। बोलो, जैसा आप स्टडी करते हो वैसे विचार बनते कि नहीं बनते? तो फिर आप कहेंगे स्टडी करना तो देखने में क्या आ गया? देखने का मतलब एक जनरल विजुअलाइज करते हैं चीजों को। जैसा हमारा ज्ञान होता है, बड़ा शब्द है, जैसा हमारा ज्ञान होता है, जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसा हमारा विचार, वैसी हमारी इच्छाएं। तो हमारा नॉलेज राइट होना चाहिए कि रॉन्ग? इसलिए आपको यहाँ कौन सी एजुकेशन देते हैं? वैदिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन मिलनी चाहिए कि रॉन्ग? क्योंकि यदि एजुकेशन हमारी रॉन्ग होगी तो विचार भी कैसे होंगे? तो एक आपके जैसा आप पढ़ते हो वैसे क्या बनते हैं आपके। इसलिए गलत चीजें पढ़नी, एक हो गया देखना, एक हो गया पढ़ना। पढ़ना और देखने में फर्क है ना। देख तो रहे मैं सबको, पढ़ थोड़ी रहा हूं मैं, लेकिन एक चीज को मैं पढ़ता हूँ। आप यहाँ क्या क्या पढ़ते हो? साइंस, कुछ साइंस। अब आपके साइंस के बारे में कैसे विचार होंगे? जैसा आपको साइंटिफिक नॉलेज मिला है वैसे आपको साइंस के बारे में विचार होंगे। हिस्ट्री के बारे में आपके विचार कैसे होंगे? जैसे आपने पढ़ा है। लैंग्वेज के बारे में कैसे विचार होंगे? आपसे पूछें संस्कृत अच्छी है कि बुरी? क्यों? क्योंकि आपने संस्कृत को उस दृष्टि से पढ़ा है। जो चीज को आप जैसा पढ़ते हो, लैंग्वेज के बारे में, किसी हिस्ट्री के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में तो आपके विचार होते हैं। मैथमेटिक्स अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। किसी को बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उसके कहते ठीक ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मीडियम है। हाँ, तो जैसा हम पढ़ते हैं वैसे क्या हो जाते हैं हमारे विचार। और एक और चीज बहुत बड़ी छुट्टी है, कोई भी बताओ। स्टडी हो गई, देखना सुनना सोचना हो गया, बहुत हो गया। और एक और बात बताओ मैं जिससे विचार बनते हैं, तो एनवायरनमेंट में हो गया।
कर्म तो फिर वो लास्ट है, लास्ट चीज़ आ गई ना, नॉलेज, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। तो जैसे कर्म करते हैं वैसे भी विचार बनते हैं। ये आंशिक मतलब उसका एक पार्ट है, जैसे हम कर्म बार बार करते हैं वैसे भी वो, लेकिन इसमें एक कड़ी छुट्टी भी है। और कुछ बताओ, बैठ बात से बताइए आपने। हाँ जी, क्या नाम है? शशिकांत बोल रहे हैं। जैसा हम खाना खाते हैं, जैसा आहार वैसा विचार। चलो इसके लिए ताली बजा दो। एक बात बता दो, अभी भी एक बात छूट गई। जैसा आप आहार लेते हैं, आप किसी को मांस खाओगे तो आपके विचारों में पूर्णता आ जाएगी। इसलिए युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नाव बोध से योगो भक्ति होगा। चलो हाँ, क्या नाम बेटा? निमिषा। निमिषा कह रही है कि यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी ध्यान से भी हमारे विचार बनते हैं। ये भी अच्छी बात कही है, योग से भी विचार हमारे बनते हैं। इसके लिए भी एक बार लौटा ताली बजाओ। तो योग करते हैं ना, तो उससे भी डिवाइन थॉट्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, रॉन्ग थॉट्स का प्रोसेस खत्म हो जाता है। इसी को प्रभाव और अपेय बोलते हैं योग की भाषा में। बहुत बड़ी बात कही है इस गुड़िया ने। अभी बहुत ज्यादा, कितनी पढ़ी है, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5th में ही है। ये तो हमारी पहली सिपाही है। जो इसके लिए तो दोबारा ताली बजाओ। योग का काम क्या है? योग का काम है बुरे विचारों को खत्म करना, अच्छे विचारों को पैदा करना। अपने आप ऑटोमेटिक होता है। इसमें क्या बात है? इसका बड़ा प्रभाव होता है। डिवाइन इंट्यूशन से मेडिटेशन, डिवाइन नॉलेज मिलता है। डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन इमोशंस, डिवाइन प्लेजर, डिवाइन पीस, सब कुछ अंदर से आता है। ये बहुत बड़ी बात कही है। चलिए, हमारे बच्चे बहुत होशियार है। एक और बात बच गई। परिस्थिति, ठीक है, जैसी परिस्थिति होती है वैसे भी हमारे अंदर विचार बनते हैं। तो कहते हैं भाई मैं तो गलत नहीं करना चाहता, लेकिन परिस्थिति ऐसी होगी इसलिए गलत विचार आ गए मन में और कर दिया है। बुभुक्षिता है क्यों न करोति पापम, और भूखा था इसलिए गलत काम हो गया। अच्छा, एक बात मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात को पहले गौर से सुनो। पहले सुनो कि आतंकवादी क्यों बन जाते हैं? आतंकवादी अपने आप बन जाता है क्या? क्या देनी पड़ती है उसकी? क्या देते हैं? तो जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है, तो कितनी बड़ी बात है, जैसी ट्रेनिंग उसमें एक बुढ़िया ने बताया था, तो पीछे लास्ट में तो बैठी हुई है कि जैसा हम करते हैं वो एक पोर्शन था कि वो उसका बाद का पोर्शन है, थॉट्स, इमोशन, एक्शन। लेकिन जो बार बार करते हैं, बार बार जो सिखाते हैं वो लिसनिंग का, लेसन का एक पार्ट है, सीखने का एक पार्ट है। आपको जैसे मैं बोला ना, जैसा ज्ञान वैसे विचार, जैसे विचार वैसी भावनाएं, जैसे भावनाएं वैसी कर्म। लेकिन ये ट्रेनिंग जो नॉलेज है ना, उसका एक पार्ट है खुद पढ़ना, और दूसरा उसको दूसरे हमसे, एक तो पढ़ के हमारे विचार बनते, नॉलेज एक हमको जैसे करवाते हैं ना, जैसे आपसे रोज क्या करवाते हैं आप? और क्या करवाते हैं आपको? और क्या कराते हैं? सब चीजों, ये क्या हो रही है आपकी? क्या हो रही है ये सब? ट्रेनिंग। आतंकवादी किससे बनते हैं? ट्रेनिंग से। डॉक्टर किससे बनते हैं? ट्रेनिंग से। तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए कि खराब? अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है? अच्छा, किसी को ये अच्छी नहीं लगती। जब अच्छी बात अच्छी नहीं लगे और बुरी बात बुरी नहीं लगे तो समझ लो क्या आगे? देख लो, ये बात बहुत बड़ी बात है, जिंदगी में बहुत काम है। जब अच्छी बात अच्छी नहीं लगे और बुरी बात बुरी नहीं लगे तो समझ लो बुरे दिन आ गए। कहते भाई बड़े बुरे दिन आ गए, इसके तो बड़े दिन स्टार्ट हो गए। तो जिसको हवन करना अच्छा नहीं लगता,
जिसको योग करना अच्छा, जिसको सुबह उठना अच्छा, जिसको पढ़ना अच्छा, समझ लो उसके क्या आगे बुरे दिन। ये बात समझ में आई? इसलिए आपको सब कैसे रखते हैं यहाँ, सुबह से लेके शाम तक टाइट रखते हैं। समझ लो, योग करो, प्राणायाम करो, पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे खेल इसमें खेलो, लेकिन कुछ मरे मरे उठते, मरे मरे बनाते, मरे मरे क्लास में, ऐसे नहीं। अच्छी बात क्या लगनी चाहिए, बुरी बात क्या लगनी चाहिए, फिर अच्छी बात करनी चाहिए, बुरी बात से बचना चाहिए, बस इतनी सी तो बात है। अच्छा, भगवान की कहाँ है? एक बात पूरी होगी, आज आपकी बहुत बड़ी बात पूरी करवाई मैंने, ये मेरा बहुत बड़ा लेसन है। मैं बड़ों को समझाता हूँ तो बहुत देर लग जाती है, आप बच्चे हो, आपने बड़ों से भी जल्दी समझा इस बात को, तो मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ और आप अपने लिए करेंगे, आप बहुत अच्छे बच्चे। मैंने आपको 1% मुखैर की, बाकी सारा उत्तर किसने दिया, सारा आंसर किसने दिया, आपके लोगों ने दिया। मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प की, हम लोग सब ये प्रिंसिपल सर हैं, ये आपके टीचर्स हैं, आचार्यगण हैं, ये जो आपके बड़े, ये सब माता पिता सब क्या कर रहे हैं, आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, बाकी सब काम किसको करना है? ये खाली आज की बात नहीं, ये पूरी लाइफ की बात है। सब काम किसको करना है? नहीं करना है। दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, हमारी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, थोड़ा सा अवसर दे सकते हैं, थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, बाकी सब काम किसको करना है? मैंने घर छोड़ा तो मेरी मदद की किसी ने, बोल, किसी ने मदद नहीं की, सब रोक रहे थे। फिर मैं सन्यासी बना तो किसी ने मदद की, सब मना कर रहे थे सन्यासी मत बनो। जब मैंने आचार्य कुलम बनाया तो मेरी मदद की, और सब बोले रहे आचार्य कुलम बनाओगे, इसमें कुछ भी गलत हो गया सौंगे बदनाम हो जाओगे, मत बनाओ। कोई एक लड़का गलती करेगा तो आप जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर कलंक लग जाएगा। अब बताओ, आप लोगों के ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, आप में से कोई एक भी बच्चा गलती कर देगा तो बदनाम कौन होंगे? स्वामी रामदेव होंगे, आचार्य पाठशाह होंगे, हम लोग बदनाम होंगे। फिर भी हम लोगों ने देखो आप लोगों पर भरोसा किया कि नहीं किया, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस है, हमारे आचार्य कुलम के बच्चे कभी जिंदगी में गलत कर ही नहीं सकते, ये हमारा कॉन्फिडेंस। आप मेरे स्वामी जो बच्चे जो गलत करते हैं, जो गलत करते हैं उनको क्या अच्छा बना लो, बुरे आदमी बुरा नहीं बनाने तो क्या बोलो, बुरा बना लेते हैं ना, हम भी अच्छे बन सकते, क्या दिक्कत है इसे? तो जरा अगली बार एक ट्रेनिंग पूरी हो गई। भगवान जी कहाँ है? हर जगह कैसे है? मेरे अंदर भी है, आप में भी है। अच्छा, कैसे है भगवान जी बताओ? अब ये गुड़िया का क्या नाम है? भानुप्रिया। ये भानुप्रिया में भगवान जी हैं, मेरे अंदर भी भगवान जी हैं। इस वाले और मेरे वाले भगवान जी में क्या अंतर है? तो सच्ची सच्ची उत्तर देना, फंसोगे? फंसोगे भी नहीं यदि सही उत्तर दोगे तो। अच्छा, इसमें भी भगवान जी हैं, मेरे अंदर भी भगवान जी हैं। इस वाले भगवान जी ने इनको बेटी बना दिया, लड़की बना दिया। मेरे वाले भगवान जी ने मेरे को आदि लड़का बना दिया, आदमी बना दिया। मैं ये क्या है? ये ऐसा भगवान जी ने ऐसा क्यों किया? पता नहीं क्यों किया, भगवान की माया। अच्छा, जब एक जैसा भगवान सब में है तो सारी चीज एक जैसी होनी चाहिए, फिर ये अलग क्यों है? कर्मफल। हाँ, क्या जोरदार उत्तर दिया भाई, भानुप्रिया के लिए जोरदार ताली। तो जैसे, अच्छा, मेरे सबका दिमाग एक जैसा है, चलो ये तो छोटी बच्ची है, मेरे जैसा भी कोई बड़ा होगा, सबका एक जैसा दिमाग है, सबका एक जैसा स्वभाव है, सबके एक जैसे कर्म है, तो सबका एक जैसा दिमाग नहीं, सबका एक जैसा हार्ट नहीं, सबके एक जैसे इमोशंस नहीं, सबके एक जैसे एक्शंस नहीं। क्यों? सब उत्तर दिया भानुप्रिया ने कर्म फल। तो भगवान जी तो हमारे भीतर है, तो कर्म हम करते हैं या भगवान जी करते बैठे? ऐसा
भीतर भगवान और कर्म हम कर रहे हैं। ये कैसी बात है? देखो गलत बात मत बोलो इससे। चलो अब इस बात को कर दो कि हमारे भीतर भगवान जी और कर्म हम कर रहे हैं। ये कैसी बात है? हमारे भीतर भगवान और कर्म कौन करते हैं? हम करते हैं भगवान जी। समझ में नहीं आ रहा सब बताओ इसको उत्तर दो। हाँ चलो आप बताओ। कर्म हम करते हैं लेकिन भगवान हमारी करते। चलो एक अच्छा उत्तर दिया। भगवान हमारी सहायता करते हैं। क्या सहायता करते हैं? हमें कर्म करने के लिए क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं और विवेक देते बुद्धि और शक्ति दे देते हैं। जोरदार ताली बजाओ। अच्छा उत्तर दिया। तो कर्म तो हम करते हैं। हमें कर्म करने के लिए ज्ञान कौन देते हैं? भगवान। ज्ञान है, नॉलेज है, इमोशंस, प्रेरणा है, ज्ञान प्रेरणा। इसलिए रोज क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान हमें सद ज्ञान दो, सद विवेक दो, सद भावना दो, सद प्रेरणा दो, सद बुद्धि दो। रोज गायत्री मंत्र पढ़ते थे, ये तो बोलते हो धियो यो नः। तो हमें कैसी बुद्धि देना? अच्छी बुद्धि देना। धियो यम धिया यम न प्रचोदयात्। तो अच्छा तो कर्म हम करते हैं और कर्म करने की का ज्ञान, कर्म करने की शक्ति, प्रेरणा कौन देता है? तो फिर करता हम हुए कि भगवान जी हुए? देखो सोच के बताओ। ज्ञान भगवान दे रहे हैं, प्रेरणा भगवान दे रहे हैं, शक्ति भगवान दे रहे हैं, करता भगवान हुए क्या हुए? हम हुए कर्म। कैसे? कर्म हम कर रहे हैं। कर्म हम कर रहे हैं तो कर्म करने की शक्ति भगवान ने दी, ज्ञान भगवान ने दिया, प्रेरणा भगवान ने दी, धरती भगवान ने बनाई, आकाश भगवान ने बनाया, हमारे माँ बाप को भगवान ने बनाया, हमें को भगवान ने बनाया। तो करते कैसे? स्वामी जी भगवान ने हमें बनाया, पर जो हम काम करेंगे तो करता तो हम कहलाएंगे, जो हम कर्म करेंगे। यद्यपि कर्ता हम कहलाते हैं लेकिन सब करने की शक्ति कौन देता है? इसी को बोलते हैं ज्ञान। यही ज्ञान योग है कि करने की शक्ति सब कौन दे रहा है? भगवान। तो अकर्ता होकर के करना, यही सच्चा ज्ञान है। अच्छा एक बात समझ में आई? क्या आई? क्या शब्द बोला? करता हम कहते हैं जो हमें परिणाम देता है। यही सच्चा ज्ञान है, ठीक है। और यही क्या है? यही भगवान के प्रति भक्ति। ये क्या है? भगवान के प्रति भक्ति। तो सब कुछ करने की, मानो कि सब कुछ करने की का ज्ञान, सब कुछ करने की शक्ति, सब कुछ करने की प्रेरणा, ये सब कौन दे रहा है? यही है ज्ञान योग, यही है कर्म योग, यही है भक्ति योग। अच्छा जी कुणाल जी, कर्म हम करेंगे तो कर्म का फल हमको मिलेगा भगवान? नहीं मिलेगा। अभी तो हमने बताया सब करने की शक्ति भगवान दे रहा है, प्रेरणा भी भगवान दे रहा है, ज्ञान भी भगवान दे रहा है, भी भगवान दे रहा है। उन्होंने शक्ति दी, विवेक दिया, बुद्धि दी, किंतु कर्म तो हमें ही करना है क्योंकि डिसीजन हमारा ही होगा कि क्या कर्म हम करेंगे। और क्योंकि डिसीजन हमारा ही है कि किस कर्म में हमें प्रेरित होना है, क्या कर्म करना है, तो जब डिसीजन हमारा है तो फिर उसका जो कर्म फल है वो भी हमें मिलेगा। मेरा आपको ऐसा लग रहा है कि इससे अलग भी हो सकता है? मुझे पता नहीं। तो अब ये बड़ी समस्या आ गई। चलो इसका समाधान करते हैं, इधर से और किसी को पकड़ते हैं। चलो अब मैं इंडिविजुअल पर आता हूँ। जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ इसका फल मुझे क्या मिलेगा? जैसे मैं कहता हूँ तो भगवान के लिए कर्म करता हूँ, भगवान ने मुझे करने की शक्ति, प्रेरणा, संपत्ति, समृद्धि, यश, गौरव सब भगवान। मुझे इसका फल क्या मिलेगा? स्वामी जी मैं अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छे की तरफ चलूंगा, भगवान की प्राप्ति की तरफ चलूंगा। बुरे कर्म करूंगा तो बुरे रास्ते पे चलूंगा। हमारे रोगी का उत्तर सही है कि गलत है?
अच्छा, और उत्तर तो सही है, लेकिन इसमें आधा उत्तर बच गया। जो मैं कर्म कर रहा हूँ उससे जब हम कहा कि बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेगा। जैसे हम मान लीजिए नशा करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? नशा। यदि हम कुछ भी करेंगे, आग में हाथ डालेंगे, ये भी तो कर्म है, तो हाथ क्या असर होगा? पानी में हाथ डालेंगे तो हाथ कैसे हो जाएगा? कितनी सी बात है, ये तो कर्म फल मिल गया। ये तो हो गया सामान्य कर्म। अब इससे आगे का मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका मुझे क्या फल मिलेगा? ऐसा Swami ji, actually our work is entirely affected or influenced by different, you can say, motivation. Maybe they are encouraged by different external and internal factors. So for example, as you, the way you are working for humanity, for the development, maybe for the development of a country from different aspects, by different sphere of life, the way you working, the blessing of the people will surely impose on you, and that will surely lead you to that will show a new blessing for you. Maybe that will lead to a better aspect of humanity. That is what I think. चलो आपके सभी उत्तर दिया। मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका फल तो समाज को मिल रहा है। अच्छा, मैंने कर्म किया, ये 1000 रुपये बनाया, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? कर्म मैंने क्या, फल किसको मिल रहा है? ये क्या चक्कर है? तो कर्म फल तो मुझे मिलना चाहिए, पर आपको क्यों मिल गया? सैनी साहब आप बताइए। कर्म हमने किया, सोसाइटी को उसका अच्छा फल मिल रहा है, समाज में समृद्धि आ रही है, प्रसन्नता आ रही है, बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। कर्म हम कर रहे हैं और फल आपको मिल रहा है। अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं और ज्ञान किसका बढ़ रहा है? अध्यापक का भी ज्ञान, उसका तो जो पढ़ लिया उसने पढ़ लिया, ना भी पुराना वाला भी पढ़ाए तो आपको तो फल मिलेगा। तो कई बार कर्म हम करते हैं, फल आपको मिल रहा है, तो ये कैसे बात है? कर्म हम करें, फल दूसरे को मिल रहा है। ऐसा हम बंदूक चलाते हम मरते हैं कि दूसरा मरता है? सही साहब, बंदूक बगदादी की चलाई, मरता बगदादी है दूसरे, क्योंकि उसका इफेक्ट बगदादी पर पड़ेगा ही हर हालत। तो हम जो है यदि सही काम कर रहे हैं तो उसका फल हमें मिल रहा है, और वो किस रूप में मिल रहा है? सोसाइटी को मिल रहा है। आपने जो महाराज जी सारी जगह काम किया है इतना और कर रहे हैं, तो ये सारे समाज को उसका फल मिल रहा है। और ये समाज को फल, और एक दिन आपके बाद भी आज जो है महर्षि दयानंद को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने भी सोसाइटी के लिए काम किया, और आप भी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। और ठीक उसी तरह से आपको भी जो है आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। ये इसका फल है, कर्म का फल है। ये यदि आप आराम से बैठ जाते साधुओं की तरह तो कोई भी शायद कोई याद करता। और आज सारे संसार में जो है छोटे से बच्चे को भी 2 साल का बच्चा भी बता देगा कि महाराज जी ये कौन है, आपका नाम लेकर के बता देगा, 2 साल का बच्चा। तो ये जो है आपका कर्म के कारण है, आपकी मेहनत के कारण। और जो है उसका ये क्योंकि छोटा सा फल होता है तो हो सकता है केवल आपको मिलता है, लेकिन आपने इतना बड़ा काम किया जिसकी वजह से सारी सोसाइटी को लाभ मिला। मजदूरी करता और उस मजदूरी की मेहनत किसको मिलती? मेरे को मिलती। उससे मैं क्या खरीद लेता? आटा, नमक, चावल खरीद के खा लेता। तो थोड़ा कर्म करते हैं तो अपने को, इससे ज्यादा कर्म करते हैं तो ये तो कर्म का साइज हो गया। तो एक बात तो ये है कि देखो इसमें 2 चीजें, एक है कर्म का फल, एक है कर्म का परिणाम और प्रभाव। ठीक है? तो कर्म का जैसे बगदादी जो कर रहा है ना, उसको भी अनेक जन्मों तक ऐसी गोलियों से, बमों से उठना पड़ेगा। जो हम करते हैं उसका फल किसको मिलेगा? उनको मिलेगा। कर्म का प्रभाव क्या क्या पड़ता है पता है आपको?
सारी चीजें जाकर के कर्म में खत्म होती हैं। जैसे आपको सारी चीजें बताई है, क्या बताया? नॉलेज, ट्रेनिंग, इन्वायरमेंट, सुनना, देखना, जो भी है सब, आहार, सबका फल किस, फिर इससे क्या बना हमारा विचार, उससे क्या बना हमारी भावनाएं, इच्छाएं, फिर उससे हमने क्या किया कर्म, कर्म, और कर्म के बाद आगे का क्या है? कर्म का आप लोग पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे तो डिग्री मुझे मिलेगी आपको? बताओ, कर्म का फल आपको तो मिलता ही है, फिर लेकिन आप पढ़ करके दूसरों को पढ़ाओगे कि नहीं? जो भी आपने अचीव किया वो दूसरों को उसको शेयर करोगे कि नहीं, बांटोगे कि नहीं? तो आपको तो उसका फल मिलना ही है। जो आप करोगे उसका फल किसको मिलेगा? लेकिन उसका प्रभाव और परिणाम सबको भी मिलेगा। तो आज की बात को पूरा करते हैं, और आज आपको जो बात बताई इसको कहाँ भी जाके बताना? घर पे भी जाके बताना। आज आपको 5 बातें बताई। पहले अंडरस्टैंडिंग, थॉट्स, इमोशन, एक्शन, ठीक है? ये 4 बातें बताई, और फिर एक्शन के बाद क्या है? कर्म फल। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, है ना? अपने कर्मों का ख्याल रखो। योग करोगे तो योग का फल मिलेगा, यज्ञ करोगे तो यज्ञ का फल, पढ़ोगे तो पढ़ाई का फल, जल्दी उठोगे तो जल्दी उठने का फल, और देर से उठोगे तो देर से उठने का फल। तो जल्दी उठने का फल तो पता है सबको, जल्दी उठने से फिर आप एक्सरसाइज ठीक से कर लेते हो दिनचर्या। देर से उठने का फल क्या है? ये उसका फल है। दारू पीने का फल क्या है? नशा। दूध पीने का फल क्या है? सब ये तो फल है। जो भी करोगे उसका क्या मिलेगा? फल। गाली दोगे तो उसका भी फल, किसी का सम्मान करोगे उसका भी, किसी का अपमान करोगे उसका भी क्या मिलेगा? अपमान का फल क्या है? बोला भाई, ये तो सीधी सी बात है। हम आप किसी का अपमान करेंगे तो हमारे भी क्या होगा? दूसरे का सम्मान करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो जो हम करते हैं उसका फल तो मिलता ही है ना, इतनी सी बात है। तो ये 5 बातें आप, ऐसी बहुत सी चीजें तो आप घर पे जाते हो तो सिखाते ही हो सबको, ये 5 बातें भी सबको सिखाना, बताना। इसलिए आप लोगों को यहाँ तैयार कर रहे हैं, आपको यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। ये ट्रेनिंग किसके लिए दे रहे हैं? आप वो ट्रेनिंग आगे औरों को भी दो। जैसे आप ट्रेनिंग दोगे तो वैसे ही तो सोसाइटी के अंदर, फिर वैसे ही तो अंडरस्टैंडिंग, वैसे ही थॉट्स, वैसे ही इमोशंस, एक्शंस, तभी तक अच्छी दुनिया बनेगी। तो ये आपको पूरी जिंदगी का सार बता दिया, ठीक है? तो सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है।